हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंसिंग स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है। आई ऑल्सो टोल्ड यू बैलेंसिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था कि कैसे बैलेंस करना है, टेबल्स बनाई थी, सब कुछ किया था। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 3 एग्जाम्पल्स। आज भी हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग पर कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन जिनको आपको समझना है। फिर वर्ड इक्वेशन लिखिए, उसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखिए और उसको बैलेंस करिए। प्रैक्टिस इस तरीके से भी करिए इन अ वे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपके पास सिर्फ केमिकल इक्वेशन आनी है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ड फॉर्मेट में आ सकता है, इसलिए हम हर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, गुड। सो द क्वेश्चन इज व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, एक आपको कंपाउंड तो ये रिएक्टर तो ये दिख रहा है, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट। अब वही वाली बात हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है। पहले मैं वर्ड इक्वेशन लिख लेती हूँ ताकि और इजी हो जाएगा। वर्ड इक्वेशन हमने लिखा था, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। क्या बोल रही है, पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड। जो पोटेशियम क्लोराइड है हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। उन इंफॉर्मेशन को हमें भी यूज करना है ड्यूरिंग बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो हीट का साइन आपको पता है, ऐसा लगा। जब भी हमसे बोल रहा है हीटेड तो हम डेल्टा बनाते हैं। व्हाट वी कॉल इज, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये हीट के लिए साइन यूज होता है, ठीक है। is heated in presence of मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट भी दिया है, ये भी मैंने बताया था कि हम एरो के ऊपर या नीचे कहीं पे भी कैटलिस्ट भी शो कर सकते हैं। और कौन सा कैटलिस्ट है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, दैट इज MnO2। हो सकता है आपको ये भी नहीं पता हो, डेल्टा MnO2, बट मैंने बोला है क्योंकि हम स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी आप फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं, तो साइड बाय साइड वो सारे कंपाउंड्स की लिस्ट बनाते चलिए जो आपको नहीं पता है ना। अपने आप 5-6 बार आप रिवाइज करेंगे ना तो ये याद हो जाएंगे, और आगे चैप्टर में आपको केमिस्ट्री में आपको कहीं पे भी मिलेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप झट से बता देंगे कि ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के फॉर्म में बहुत ज्यादा वैसे भी यूज होता है। ये यूज होता है कि MnO4 यूज होगा, K2Cr2O7 यूज होगा। ये कुछ कंपाउंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन। ऑलरेडी हम ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में इस टर्म को, तो अभी हम वो नहीं देख रहे हैं। हमने अभी तक क्या लिखा है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम वर्ड रिएक्शन में। पोटेशियम क्लोरेट हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑल्सो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, वर्ड फॉर्मेट में लिखी है। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन में चेंज करते हैं। हमने कल सीखा था अगर हम सिंबल्स में शो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। ये वर्ड फॉर्मेट में लिखी रिएक्शन। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। ये आपको याद करना चाहिए। ये सॉलिड फॉर्म में कंबाइन होता है। हीट करते हैं जब हम इसे इन प्रेजेंस ऑफ a catalyst called MnO2 or manganese dioxide, it will give potassium chloride. पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl। ये ठीक है ना, KCl कैसे बना होगा, ऐसा नहीं कि हमने पोटेशियम क्लोराइड देखा तो हम Cl2 बनाकर आ गए, KCl2 बनाकर आ गए। ये गलत है, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, +1 वैलेंसी होती है, इसकी -1 होती है। हमको पता है कि जो वैलेंसीज होती है उनका क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम is given to chlorine and the valency of chlorine is given to potassium। दोनों की 1-1 होती है। वैसे तो हम 1 शो नहीं करते हैं, जस्ट इन केस अगर 2-2 होती, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग ये सही नहीं है, 1-1 इज द राइट आंसर। अगर 2-2 होती ना तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 2-2 लिख देते, क्योंकि कॉमन नंबर है तो ये कट जाते हैं, इसलिए अल्टीमेटली 2-2 के केस में भी कुछ नहीं लिखते हम, ठीक है ना। अगर सेम नंबर होता वैसा होगा, याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं कि हम KCl2 लिख दे पोटेशियम क्लोराइड को देखकर। एंड देन this is in solid state and then oxygen। ये तो पता है हमें O2 के फॉर्म में होगा, O अकेला नहीं लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है O2। जो भी बेसिक चीजें आपको जरूरत पड़ेगी रिएक्शन सीखने के लिए, क्योंकि अभी आप सीख ही रहे हैं, इससे पहले इतनी सारी रिएक्शन सबने पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको हर एक छोटा पॉइंट कवर करवा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिए और अप्लाई करिए, ठीक है।
चलिए अब क्या हो गया, हमने रिएक्शन लिख लिए, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। अभी मैं क्या करूं, फिर से वही करते हैं, टेबल बनानी है हमें जल्दी से। लास्ट टाइम हमने सीखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसे ध्यान से देखिए और सीखिए कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। सो नंबर ऑफ, सारे रिएक्टेंट्स लिखना है हमको, जो भी एलिमेंट्स है वो। नंबर ऑफ पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम दिया तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ पोटेशियम एटम। फिर हमने लिख दिया नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। फिर हमने लिख दिया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और कोई है क्या? जो एटम रिएक्टेंट में है वही मिलेगा आपको प्रोडक्ट में। ये सब चीजें क्लियर है, हमने बेसिक कर ली है ऑलरेडी क्लियर। सॉरी, एक साइड रिएक्टेंट लिखेंगे, एक साइड प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना? ठीक है। अब देखिए पोटेशियम कितने हैं रिएक्टेंट में, एक ही दिख रहा है तो 1। इधर कितना है पोटेशियम, एक ही है। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इधर कितना है, 1 है। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इधर भी 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट, आर एज इन क्या, रिएक्टेंट में कितने, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम यहाँ पर, सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर कितने, 3 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो हमने क्या देखा, इस टेबल के थ्रू आपको हेल्प मिलती है समझने के लिए कि क्या बैलेंस है और क्या बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता चलेगा तभी तो हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे ना, इसलिए ये टेबल आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आपको इस तरीके से बनाकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी आपके बेसिक्स डेवलप हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग और केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर कोई भी मक्कारी मत करिए, बहुत अच्छे से करिए सारी चीजें, है ना? सो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। बैलेंस हमें किसे करना है, ऑक्सीजन को करना है। चलिए करते हैं। इधर है 3, इधर है 2। अब क्या करिए, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे 3 लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो 6 हो जाएगा। अभी हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, 2 से अगर मैं करूंगी, मैंने आपको क्या जरूरी बताया, 2 से ट्राई करना। चलिए 2 का भी बता देती हूँ। अगर मैं इसे 2 से करूंगी तो 2 2 4 हो जाएगा। इसे 2 से करूंगी तो अगर यहाँ पे 2 करूंगी तो यहाँ पे ये 2 से ऑक्सीजन भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। और 4 और 6 तो हमको चाहिए नहीं, हमें तो कॉमन नंबर चाहिए ना। ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, 3 से 2 से ट्राई करके देख लिया, बैलेंस नहीं हो रहा है, मैं 3 से ट्राई कर रही हूँ। क्या होगा, 2 3 6 हो गया इधर साइड। अगर मैं यहाँ पे भी 2 से कंबाइन कर दूं तो ऑक्सीजन किससे बैलेंस हो जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ दोनों साइड क्या हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। आया समझ में कैसे हुआ? पहले 2 से ट्राई किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 4 हो रहा था। यहाँ पे भी 2 से किया तो ये भी 4 और सॉरी ये तो 6 हो रहा था, 4 और 6 हो जाता। पर फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट नंबर से ट्राई करते हैं। इसी तरीके से आप करिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर से ट्राई किया, 3 2 6 हो गया, 3 2 6 हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब भी आप किसी नंबर को क्या करिए, बैलेंसिंग चेंज करें, तो बाकी के नंबर्स जो हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें चेक कर लीजिए कि उनकी वैल्यूएशन में तो कोई चेंज नहीं आया है। देख लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं पोटेशियम से। पोटेशियम रिएक्टेंट में 1 था, पर अब कितना हो गया है, 2 हो गया है, तो इसे हटाइए, 2 कर दीजिए। अब पोटेशियम यहाँ पर कितना है, 1 ही है प्रोडक्ट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट में कितना हो गया, 2, यहाँ पर भी पोटेशियम 2 है, प्रोडक्ट में भी पोटेशियम 2 है। क्लियर? उसके बाद क्लोरीन एटम है। सिस्टमैटिक अगर चलेंगे तो कुछ मिस आउट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने इसके बाद ये देख लिया फिर भूल गए, तो ये देखना ही भूल गए और बैलेंस करके आ गए और हमें लग रहा है कि अरे सही है ना? इसीलिए सिस्टमैटिक आप फर्स्ट से शुरू करिए ताकि बीच में कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, बहुत चीजें हैं छोटी छोटी, कभी कभी आता है बट मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो ना हो उसके लिए सिस्टमैटिक चलिए, है ना? सो व्हाट नेक्स्ट, क्लोरीन। क्लोरीन चेक करते हैं। यहाँ पर पहले 1 था बट अब इस 2 की वजह से ये क्या हो गया है, क्लोरीन भी 2 हो गया है, यहाँ पे भी 2 हो गया है, तो मैं 2 और 2 कर देती हूँ दोनों जगह। ये जो पुराने नंबर्स है ये मैं रिमूव कर सकती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देती हूँ, आपको रिमूव करके ही लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, डन। और ऑक्सीजन तो हमने जस्ट अभी बैलेंस किया था। एक बार और फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं, इधर 2 है, इधर 2 है, 2 2, डन। क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों साइड हमने 2 लिखा है। क्लियर? ऑक्सीजन 2 3 6, यहाँ पे भी 2 3 6, तो 6 6 बैलेंस हो गई। ये हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया किस तरीके से हमने किया? ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने चूज किया था, यहाँ से मुझे आपको एक ट्रिक बतानी है। ट्रिक क्या आप समझ गई कि एक थॉट जो प्रैक्टिस से आपको भी समझ में आ जाएगा। जब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना हो ना, एक साइड 4 है दूसरी साइड 4 करना है, तो बहुत इजी हो जाता है।
बट ये जो 6 का फंडा चलता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से देखना है, बैलेंस तो हो गई है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लिख लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है, ध्यान से देखना, मैं अब इसको हटा रही हूँ। हमने देखा था इनिशियली, मैं इनिशियल कंडीशन में जा रही हूँ फिर से, जिसमें क्या था, यहाँ पर 3 था ऑक्सीजन, है ना। अगर मैं ये 2 हटा दूं तो यहाँ पर क्या था, 3 था, है ना, और यहाँ पर कितना था, 2 था। ध्यान से देखना, अगर ऐसी कंडीशन जब क्रिएट हो कि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, वाइस वर्सा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है ना, वो 2 और 3 या इधर 2 होता है या 3 होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, नंबर क्या आना चाहिए, 2 और 3। तो ध्यान से देखिए, हम एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 6 आएगा, और इसको मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 6 आएगा। हमने यही तो किया, यहाँ पर 2 था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, यहाँ पर 3 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन 6 हो गया। तो ये याद रखना, अगर क्या है, किसी भी केस में रिएक्टेंट में आपको 2 दिया है तो आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो वो 6 हो गया, और प्रोडक्ट में क्या दिया है, 3 दिया है, तो ध्यान से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है ये, आप याद रखिए जब भी आपको इस तरीके के केसेस मिल रहे हैं, अगर आपको पहले से बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शन में क्या कंडीशन मिल रही है, 2 और 3 नंबर ऑफ एटम्स मिल रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए दिमाग में लगाना है सिर्फ उल्टे से, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, 2 को 3 से कर दो, 3 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, so that you will get the answer। ठीक है, ओके, तो फिर आप एग्जाम्पल नंबर 2 प्रैक्टिस करते हैं हम। फिर से मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पर क्या करना है, पहले वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। अब ये वर्ड इक्वेशन मत लिखिए तो भी चलेगा, डायरेक्टली वो लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि यहाँ से आपको वर्ड इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, वर्ड से केमिकल इक्वेशन पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, सो मेथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिखना है और बैलेंस करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और क्या कंबाइन हो रहा है, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस ही होगी, कंबाइन टू गिव मेथेनॉल, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इट इज CH3OH, ये है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी एक नया कंपाउंड हो गया। ठीक है, आई होप आप नए नए कंपाउंड लिखते जा रहे हैं, उनको नंबर कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज कि आप कितने सारे कंपाउंड लिखकर रेडी कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, अब धीरे धीरे अगर आप हर चीज लिख रहे हैं, तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर आपसे बोला जाए कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है तो C भी कैपिटल लिखना है, O भी कैपिटल लिखना है। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब होता है कोबाल्ट। ओके, सो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको सही से रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए एलिमेंट्स का। ठीक है, हम कंपाउंड सही से लिखें, ये बहुत जरूरी होता है। तो यही क्वेश्चन था हमारा कि मेथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट की लिस्ट होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की। सो क्या करते हैं हम, सबसे पहले रिएक्टेंट लेते हैं। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ कौन सा है, ऑक्सीजन एटम, एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में, 1, और कहीं है क्या, नहीं। प्रोडक्ट में कितना है ऑक्सीजन, 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ऐसा ना हो कि H2 दिख रहा है तो कोई बोल दे, लिख दे ऐसा नंबर ऑफ H2 एटम, ऐसा नहीं होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 और 1 4, टोटल कितने हैं, 4 हाइड्रोजन इन केस ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितने, 2 है, तो हमें यही बैलेंस करना है। क्या, हाइड्रोजन, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, इधर 2 है, इधर 4 है ऑलरेडी, तो मैं इधर 2 कर सकती हूँ, 4 कर सकती हूँ बहुत इजीली। क्या करूंगी, 2 तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 2 4, और उधर तो 4 था ही, 3 और 4, जरूरी थोड़ी कि मुझे दोनों साइड बैलेंस करने की जरूरत पड़े। अब यहाँ पर आपको कुछ क्रॉस चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नंबर इंक्रीज नहीं किया जो कि कंपाउंड था,
यहाँ पे भी कोई इंक्रीज नहीं किया, ये तो अकेला ही था ना, एलिमेंट था, मॉलिक्यूल था ना, तो इसके आगे पीछे तो था ही नहीं। तो इस पे नंबर बढ़ाने की वजह से किसी और की बैलेंसिंग जो है वो चेंज नहीं हुई होगी, इसलिए मुझे चेक नहीं करना है। फिर भी हर बार आप एक हैबिट बनाइए कि आप हर चीज लिखने के बाद उसे चेक कर लें। तो देख लेते हैं हम, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, और हाइड्रोजन तो हमने भी किया, ये 4 हो गया, वो भी 4 हो गया, और इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बैलेंसिंग इज वेरी इजी कंसेप्ट, बस आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, ये जो रिएक्शन ना, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट। मैं रिएक्शंस वो चूज कर रही हूँ जिनको आप लिखकर याद कर लीजिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। बैलेंसिंग के लिए भी हम बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जब होती है ना, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि किसी कंपाउंड में जब कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, और ये ऑक्सीजन भी है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, तो जनरली कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जब होती है तो कुछ स्पेशल कंडीशंस में होती है ना, और मैंने बताया था स्पेशल कंडीशंस हम कहाँ लिखते हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टू मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। ऊपर लिख दीजिए एरो के, या फिर नीचे लिख दीजिए, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है कुछ स्पेशल कंडीशंस में होती है, मैं वो स्पेशल कंडीशंस लिख रही हूँ, तो आप इस रिएक्शन को एज इट इज बैलेंसिंग के बाद लिखकर याद कर लीजिए। एक तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट इज, ये जो रिएक्शन होती है वो होती है प्रेशर एट 300 atm। प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, जिससे हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm, ठीक है। सो दिस इज एटीएम, 300 atm इज व्हाट, प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। इस प्रेशर पर ये रिएक्शन होगी। एंड टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस in presence of a catalyst called ZnO plus CrO3। ये है क्रोमियम ऑक्साइड, ये है जिंक ऑक्साइड। तो ये कंडीशंस हमने स्पेशल कंडीशंस क्या कर दी, पुट कर दी कि रिएक्शन इन्हीं कंडीशंस में हो सकती है। तो आप इस रिएक्शन को भी लिख लीजिए, ये कंडीशन भी लिख लीजिए, एंड बैलेंसिंग ऑर्डर भी। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने डायरेक्टली वर्ड रिएक्शन लिखी है इस केस में। आयरन कंबाइंस विद स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपने कभी देखा है आयरन 2,3 ऑक्साइड, इस तरीके का कंपाउंड देखा है क्या? अगर आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, दैट मीन्स आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आयरन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, या फिर बोल सकते हो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, कि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी वेरी करती है। ये अभी हमारे छोटी क्लासेस में समझना बहुत अजीब होगा कि वैलेंसी वेरी कैसे कर सकती है, ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन की उसकी जो वैलेंसी है, कंबाइनिंग होने की जो कैपेसिटी है वो वेरी करती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। इसलिए वो 2-3 स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड बनाता है विद ऑक्सीजन। तो हम वही पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। आयरन 2 ऑक्साइड, यहाँ पर है केमिकल फॉर्मूला इसका FeO, एंड द नेम इज फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये एक हो गया। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में हमने रोमन नंबर में लिखा है, दिस इज द वैलेंसी ऑफ आयरन एंड विच इज 2। तो यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है, इसलिए हमने रोमन नंबर में उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ताकि हमें इसे देख के समझ में आ जाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है। आयरन 2 ऑक्साइड बोले तो Fe2 लिख देना, FeO लिख देना, है ना। नेक्स्ट इज आयरन 3 ऑक्साइड, इजी। इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, एंड द नेम इज फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जनरली जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो किसमें कि FeO और Fe2O3 में नाम हो सकता है, आप FeO को ये लिख दें, इसको ये लिख दें, तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। FeO इज फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड, है ना। इस तरीके के जो कंपाउंड है वो और भी एलिमेंट्स बनाते हैं, अपने ऑक्साइड्स के साथ वेरी करते हैं। इसका एक एग्जांपल है कॉपर। कॉपर भी इस तरीके से फेरस और फेरिक ऑक्साइड बनाता है। मर्क्यूरी भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और मर्क्यूरियस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो हर केस में मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा।
हर केस में मैंने आपसे कहा कि इस टाइप के एग्जाम्पल और कौन क्रिएट करता है वो हम लेटर ऑन जब आएंगे तो ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ आपको वो ट्रिक बता दूं याद करने के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली चीज है। कॉपर भी बनाता है, मर्क्यूरी भी बनाता है, ये दोनों बनाएंगे। कौन सा? फेरिक भी, फेरस भी, फेरिक भी, फेरस भी। ये भी दोनों बनाएगा, ये भी दोनों बनाएगा, इस तरीके के। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूपरस ऑक्साइड और क्यूपरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इस तरीके के कंपाउंड ये भी बनाते हैं। तो याद कैसे रखेंगे आप? दोनों में कंफ्यूजन होता है ना कि कहाँ पे फेरस लिखना है, कहाँ पर फेरिक लिखना है। तो ध्यान से देखिए, द आयरन विथ लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हर में अप्लाई होगा, वो इन दोनों में अप्लाई होगा। आयरन विथ लोअर ऑक्सीडेशन नंबर या लोअर वैलेंसी अभी हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा नहीं है इन क्लास 10। सो आयरन विथ लोअर वैलेंसी, उसके साथ आप अस लगाएंगे, दैट इज फेरस। तो इसमें अगर मैं जो फॉर्मूला है CuO लिखूंगी तो क्या आंसर होगा? नाम आप समझ में आ गया ना, फेरस था वहां पे, तो यहाँ क्या होगा? क्यूपरस। यहाँ पर अगर मैं HgO लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? राइट, क्या बन जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सॉरी मर्क्यूरस ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड। समझ में आया? तो एक याद कर लीजिए, दूसरे आगे अगर कोई मिलेगा तो वो क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड होगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया है। ये जो कंपाउंड है लेटर ऑन अगर हमें मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे ही, तब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। थर्ड वन इज आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 एंड द नेम इज मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखे आयरन ऑक्साइड्स के। इन सबके नाम लिखिए नोट में, कभी कभी रिवाइज कर लो ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, द मोटो इज कि ये कभी आए तो जो चीजें हमारे पास कॉपी में लिखी हो ना, हमारा काम हम वही गलत करके आ रहे हैं, तो वो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हमें मिल गया कि हमारा जो आयरन 2,3 ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe3O4। अब ये तो क्लियर है ना कि इसको आयरन 2,3 ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? वाई? क्योंकि ये फर्स्ट आयरन ऑक्साइड और सेकेंड आयरन ऑक्साइड से मिलकर बनता है। फर्स्ट क्या था? FeO, सेकेंड क्या था? Fe2O3। इनको मिलाएंगे तो हमें मिलेगा Fe3O4, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। इसलिए हमने इसका नाम दे दिया आयरन 2,3 ऑक्साइड। इनका तो मैंने आपको बता ही दिया है, इट इज बेस्ड ऑन द वैलेंसी ऑफ द आयरन। ठीक है, क्लियर? तो अब अपन बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको नॉलेज था इस कंपाउंड से रिलेटेड। ओके, चलिए अब क्या करना है? हमको टेबल बनानी है जल्दी से। सो नंबर ऑफ एटम्स लिखना है इस साइड, रिएक्शन लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आयरन, स्टीम के लिए कंफ्यूजन तो नहीं है ना? स्टीम मतलब वाटर इन गैसियस फॉर्म। इसे थोड़ा नीचे कर ही देती हूँ। इन गैसियस फॉर्म ये सॉलिड था, कंबाइंड टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड। अभी देखा Fe3O4 ऑक्साइड इन सॉलिड फेज होगा ऑफ कोर्स ये, और ये है H2 गैस। ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब बैलेंस कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है? टेबल बना लेते हैं जल्दी से। नंबर ऑफ आयरन एटम्स, number of hydrogen atom and number of oxygen atom। और कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या? एक है, दो है और तीन है, और कोई है ही नहीं। यहाँ पे भी यही होंगे, ये सब हमको पता है बेसिक चीजें। लेट्स स्टार्ट। रिएक्टेंट में आयरन कितना है? 1। यहाँ पर आयरन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? रिएक्टेंट में 2। रिएक्टेंट में लिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट इज 2। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में देखिए ये भी 2 है। नाउ इज ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो हमें क्या बैलेंस करना है? आयरन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है पर फिर भी वो चेंज हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बैलेंस करते हैं अपन आयरन। आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो करने का तरीका क्या है? मैं यहाँ पे क्या करूंगी? 3, क्योंकि अकेला ही है, डायरेक्टली हो जाएगा।
तो यहाँ पर 3 था और यहाँ पर भी 3 हो गया, तो मैं इसे कट कर दूं, 3 लिख दिया मैंने, काम हो गया। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब आप एलिमेंट के साथ कोई नंबर को चेंज कर रहे हैं तो आपको बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उधर नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ऐड करती तो फिर चेक करती, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन भी दिया हुआ था। इस तरीके से समझिए कि आपको कब कहाँ पर चेक करना है ना। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, बैलेंस नहीं करना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने 4 है। यहाँ पे 4 करने के लिए, रिएक्टेंट में भी मुझे 4 करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर 4 लिख देती हूँ, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर तो 4 था ही, तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। पर अब मैं चेक कर लेती हूँ बाकी कोई चेंजेस तो नहीं आए। फिर से हम आयरन से स्टार्ट करते हैं। आयरन तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितना हो गया है, 4 2 8, कितना हो गया है 4 2 8, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 ही है। बहुत इजी है यहाँ पर, तो ये अकेला एलिमेंट है। मैं क्या करूँ, इससे किससे कंबाइन कर दूं, 8 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 2 8, ये भी हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस है, ध्यान से देख लेते हैं सब कुछ। यहाँ टेबल में तो सब सिमिलर नंबर दिख रहे हैं, बट देख लीजिए कोई अलर्ट तो नहीं कर लेते हैं हम ऐसे। आयरन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 8 है, लिख दिया 8, यहाँ पर भी 8 हो गया, 8 डन। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, डन। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हमने आई थिंक 5-6 एग्जाम्पल्स जो है डिस्कस कर लिए हैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये जो रिएक्शंस मैंने लिखाए हैं इन्हें भी लिख लीजिए, इन्हें भी याद कर लीजिए कि इन कंडीशन में क्या हो रहा है, कब कौन सा एलिमेंट कंबाइन होकर किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है। अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट लिखिए प्रोडक्ट साइड में, एंडोथर्मिक है तो हीट लिखिए रिएक्टेंट साइड में। ये बेसिक चीजें हमने सारी क्लियर कर ली है। अब जरूरी क्या है, आपकी प्रैक्टिस और उनका इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ भी रहे हैं और हम उन्हें रिटेन करने की कोशिश नहीं कर रहे, है ना। मैं फिर से बोल रही हूँ, बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आते ही हैं, क्वेश्चन नहीं भी आए तो केमिस्ट्री को समझने के लिए हर बार केमिकल रिएक्शन सही लिखने के लिए आपको बैलेंसिंग आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा था कि हायर क्लासेस में भी आता है, आप रिएक्शंस तो लिखेंगे ही ना, तब आपको कोई नहीं सिखाएगा कि बैलेंसिंग कैसे करना है। टीचर 11th क्लास में 12th क्लास में ऑलरेडी हमको पता होता है कि बच्चा ने 10th क्लास तो पास किया ही है, वो पढ़कर आया है, तो वहां पर जाकर आपको कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए जितना आपको मास्टरी करनी है किसमें, बैलेंसिंग में, यही टाइम है। जितना प्रैक्टिस करना है करिए, बहुत सारी इक्वेशंस प्रेजेंट है। सो हियर वी एंड विद द बैलेंसिंग पोर्शन। हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है। इफ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। With this, before ending this video, I have some homework for you. हमने जितनी भी रिएक्शन बैलेंस की है उसके बेसिस पर ही आप क्या करिए, उसी तरीके से सेम मेथड फॉलो करके ये होमवर्क है इसे कंप्लीट करिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनके आंसर्स दूंगी। ठीक है, ट्राई करिए। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट मी, विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू आर लर्निंग a lot from our videos. If this is the case with you, then definitely like our videos, share with your friends and others who are needed, and also subscribe our channel for more notification. Press the bell icon. Thanks a lot for watching our videos.